इस बंदे ने सिर्फ जोरो को ट्रेन नहीं किया, इस बंदे ने लूफी को भी ट्रेन किया है किस तरीके से ट्रेन करते हैं। और इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है डोरी एंड ब्रॉगी लिटरली पेल रहे हैं भाई 500 को। सो चैप्टर 1111 जिसका नाम है द सनसेट, सन को रिप्रेजेंट किया गया है लूफी से, और जो शील्ड है शील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है डोरी एंड ब्रॉगी से, जो प्रोटेक्ट करने वाले 500 से लूफी को इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है मार्कस मार्स जो जायंट बर्ड है वो लेव फेथ की साइड जा रहा है, जहाँ पे रॉब रिची और जोरो और जिम्बे भी है। जिम्बे सेंस करता है कोई स्ट्रॉन्ग हाकी टाइप का बंदा उसके साइड आ रहा है, जिसके बाद जिम्बे जोरो को बोलता है यहाँ से चलो तुम फाइट को जीत चुके हो। उसके बाद हमें देखने को रॉब रिची अभी भी खड़ा है भाई। पिछले चैप्टर में हमें देखने को मिला था रॉब रिची का और जोरो की फाइट खत्म हो चुकी है, और इस चैप्टर में देखने को रॉब रिची अभी भी खड़ा है, जिसमें तुम्हें इसकी दाद तो देनी पड़ेगी क्योंकि रॉब रिची गियर फिफ्थ लूफी से और जोरो से भी लड़ा है, जो अभी के टाइम पे गियर फिफ्थ लूफी और जोरो लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन सबसे लड़ने के बाद भी अभी खड़ा है, पर फिर भी लूफी और जोरो बिल्कुल भी फाइट में सीरियस नहीं थे। जब जोरो उस फाइट में सीरियस हुआ तो उसने अपने तीनों स्वॉर्ड से चुम्बी दे दी रॉब रिची के सीने पे, लेकिन फिर भी रॉब रिची खड़ा है, जिसमें लिटरली भाई बंदे की तारीफ तो बनती है। उसके बाद ही रॉब रिची फिर से अटैक करने के मूड में आता है। उसके बाद जिम्बे जोरो को पकड़ता है और बोलता है कि तुमने फाइट को जीत चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके बाद ही जिम्बे अटैक यूज करता है फिशमैन कराटे 5000 ब्रिक फिस्ट और रॉब रिची को खत्म कर देता है फाइनल ब्लो के साथ। और उसके बाद जिम्बे जोरो को लेकर वहाँ चला जाता है, और उसी टाइम पर मार्कस मार्स जो जायंट बर्ड है वो रॉब रिची के पास आता है, पूछता है यॉर्क के बारे में। तो इसी के साथ ही रॉब रिची इन्फॉर्मेशन बताता है मार्कस मार्स को, जो जायंट बर्ड है उसको बोलता है कि जो यॉर्क है वो भी 4th फ्लोर की बिल्डिंग ए में है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो यहाँ से गया है वो दोनों जोरो है और जिम्बे है। और उसके बाद बोलते हैं जितने भी सारे स्ट्रॉ हैट के मेंबर हैं वो सारे स्केप कर रहे हैं बैक एंट्रेंस से। और उसके बाद बोलता है साइबोर्ग के 85 एजेंट है वो बंदी बने पड़े हैं बेसमेंट में। और उसके बाद बोलता है जो उसका पार्टनर है कापू वो कंट्रोल में रेस्ट कर रहा है क्योंकि वो बैडली इंजर्ड है, तो उसकी लाइफ को स्पेयर करने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। मार्कस मार्स से रॉब रिची, जिसको देखे काफ़ी सारे जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे ये पता क्यों हो रहे हैं, तुम्हें तो पता ही, ये पता कितना साइकोपैथ है, क्योंकि जब ये 13 साल का था उस टाइम ये 500 हॉस्टेज को बचाने गया था, और उस टाइम इसने 500 हॉस्टेज को बिल्कुल भी नहीं बचाया, जबकि 500 हॉस्टेज ने सारे के सारे मेंबर को इसने मार दिया। तो समझ रहे हो ये बंदा कितना कोल्ड हार्टेड पर्सन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बंदे का जो दिल है कितना पत्थर वाला है। तो तुम इस बंदे के इमोशनल हो रहे हो जो मेरे को बिल्कुल भी बकवास लग रहा है। भाई तुम देखो ना, लॉयल्टी सिर्फ अच्छे लोगों में भी नहीं होती, बुरे लोगों में भी होती है। जो बंदा रॉब रिची के साथ बहुत टाइम से था और रॉब रिची अपने फ्रेंड बचाने की कोशिश करेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। तो बस सिंपल सी बात है कि रॉब रिची अपने फ्रेंड को बचा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि रॉब रिची काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी पर रॉब रिची रिक्वेस्ट करता है मार्कस मार्स से काकू को नहीं मारने के लिए, जिसका रिप्लाई जो मार्कस मार्स करता है तुम्हें इससे बहुत ज्यादा घिन आने लगी। बंदा सीधे सीधे बोल रहा है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हुआ कि इन इंसेक्टों में से एक लोनली इंसेक्ट को ढूंढना। ये मरीज को, ये साइबरपूल को किसी को भी इंसान नहीं मानते, सबको एक कॉकरोच इंसेक्ट ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है अपना बॉय लूफी और जैंक्स डोरी एंड ब्रॉगी जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, जिसमें लूफी बोलता है ऑल टाइम है इट्स रियली यू। उसके बाद लूफी बोलता है हमें मिले हुए 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद जो डोरी है वो रिप्लाई करता है हमें काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था तुम सबको पहचाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्योंकि डोरी एंड ब्रॉगी से पिछले टाइम पे स्ट्रॉ मिला था, उस टाइम पे बस 5 ही लोग थे, और अभी के टाइम पे काफी सारे मेंबर नए आ चुके हैं। और यहाँ तक कि लूफी है अभी के टाइम पे जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही उनके गॉड सन गॉड निका उनके जैसा ही लग रहा है। तो ये काफी ज्यादा इनके लिए हार्ड तो है ही पहचानना कि स्ट्रॉ हैट कैसे है। तो अब तो इनके लिए सच में काफी ज्यादा हार्ड था कि स्ट्रॉ हैट को ढूंढना। उसके बाद ब्रॉगी लूफी को बोलता है कि तुम बिल्कुल ही हमारे गॉड जैसे लग रहे हो, जो सन गॉड निका है उनके जैसे तुम लग रहे हो। जिसमें लूफी फिर से कंफ्यूज है कि क्या बोल रहे हैं ये सारे। जिसमें लूफी रिप्लाई करता है छोड़ो जाने दो, हम इस पे बाद में बात करेंगे, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। सो उसके बाद हमें देखने को जो जायंट सुगर है वारिक्यूरी और जो सैट्रोन है उसको देख के डोरी रिप्लाई करता है ये बिल्कुल हमें एल्फ जंगल वाली फील आ रही है जहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर बीस हमें देखने को मिलते हैं। जिसके बाद लूफी रिप्लाई करता है ओल्ड टाइमर हमारे पास टाइम नहीं इनसे लड़ने का, हमें सिर्फ फोकस करना है यहाँ से निकलने के लिए। जिसको सुन के मैं सच में सोच रहा हूँ बंदा अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। मैच्योरिटी वाली बात भी शायद समझ लो मामला बहुत गर्म है। डोरी रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है, सानी ने हमें बता दिया था यहाँ पे आने से पहले। उसके बाद हमें देखने वाला जो जायंट सुगर है वारिक्यूरी वो चिल्लाता है भाई बहुत जोर से, और वो कॉन्करा हाकी का वेव निकालता है जिसकी वजह से जो आसपास के एरिया वो लिटरली हिलने लगते हैं। भाई इतनी खतरनाक का इसने वेव फैलाया ना कॉन्करा हाकी का, 500 ऐसे ही तो रही है ये बंदे, जिसकी वजह से लूफी का तो क्या हाल हो रहा है। बंदे की जो आंखें है और जो पाव का चप्पल है, जो स्कार लगे पड़े उसके सीने पे, वो भी टोपी के साथ सारे निकल चुके हैं। भाई कोई ऑर्डर सेंसर को टॉम एंड जेरी से दूर करो यार, बहुत ज़्यादा टॉम एंड जेरी इन्होंने देख रखा है। ये सीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि लूफी का जो गियर सूट फॉर्म है वो लोगों को स्माइल देता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से वैलिड है।
उसके बाद दोनों जाइंट प्रोटेक्ट करते हैं लूफी को अपने आप को शील्ड बनाते हुए और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना स्ट्राइड, और तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा फंकी जैसी है। उसके बाद हमें देखने को लूफी है अपने जो स्कार है उसको सही कर रहा है, सही तरीके से फिट कर रहा है। जो उसके आँख के स्कार है उसके हाथ में भाई, और मतलब ये बंदा सही तरीके से अपने स्कार और जो आँख के स्कार है दोनों को सही से फिट कर रहा है। उसके बाद डोरियन बॉबी बोलता है ये कौन है ये बंदा, जिसपे ये सोचता है कि ये कोई गवर्नमेंट का बिग शॉट है। अभी तक इन सबको नहीं पता ये 5 एल्डर के मेंबर है। उसके बाद व्हाइट क्विडी है जो जायंट सुगर है वो कूद के अटैक करता है लूफी पर, जिसको प्रोटेक्ट करता है फिर से अपना वो शील्ड बना के। और उसके बाद जो व्हाइट क्विडी है वो बोलता है कि तुम व्हाट अ क्वर्क ऑफ डेस्टिनी टाइज यू टुगेदर, तुम्हें पता है ये बंदा कौन है। जिस पर डोरियन बॉबी बोलते हैं ये अपना दोस्त है तो इससे दूर रहे। ये बोलती है इसे फेंक देते दूर, जिससे तुम लोग जितने भी समझ रहे थे कि जायंट्स काफी ज्यादा वीक होते हैं, तो भाई तुम्हारी गलतफहमी निकल रही होगी, जायंट्स बिल्कुल भी वीक नहीं होते। भाई मैं भी सोचता था बहुत पहले कि यार जायंट्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, पर अभी के टाइम में समझ में आ रहा है जायंट्स बिल्कुल भी वीक नहीं होते हैं। और ये देखने के बाद मैं बिल्कुल ही गलत था, और मैं काफी ज्यादा खुश हुई कि मैं गलत है, क्योंकि जायंट्स लिटरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे और हमें कहा से है भी अभी इस टाइम पे। डोरियन बॉबी ने लिटरली बता दिया भाई जायंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद ये जो अपना ताऊ है सैटर्न वो वेनम अटैक करता है तीनों पर, स्ट्राइड, लूफी और डोरी ब्रोगी पर। जिसके बाद लूफी अपने हाथ को बड़ा करता है और पेड़ को ग्रैब करता है और उस पेड़ को अपने दांतों से काटना स्टार्ट करता है, उसे बेसबॉल बैट में कन्वर्ट करता है भाई। और ये बंदा यहाँ पे नहीं रुका, इस बंदे ने उस बैट को कलर भी किया है, कलर करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो वेनम अटैक जो उनके साइड आ रहे थे उन सारे अटैक को उन्हीं के ऊपर फेंक दिया है। और उसके बाद लूफी हंसते हुए बोलता है कि हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जिसके बाद काफी खतरनाक एक्सप्लोड करता है जो वेनम है उसके बाद जो जायंट बॉडी है वो बोलते हैं जो फ्लेम लगे पर है वो रोक लेंगे उनको, अब वो यहाँ पे नहीं आ सकते। जिस पर लूफी फिर से मैच्योरिटी वाली बात कर रहा है। इसके बाद लूफी जायंट्स को बोलता है कि नहीं ये अभी तक नहीं मर रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये सारे मर नहीं सकते, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया पर ये हील होके फिर से वापस आ रहे हैं। ये लूफी जायंट्स को बता रहा है, जिस पे जायंट्स बोलते हैं फिर तो हमें निकलना चाहिए, ये सच में इमॉर्टल है। और ये बोलते ये सारे से निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भले हम भाग रहे हैं पर ये हमारे लिए जीत रही है। उसके बाद हमें देखने को जो स्ट्राइड के मेंबर है और जो बॉनी है वो सारे शिप पर है, जहाँ पे 3 मरीन के एडमिरल आ जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो पैसिफिस्टा है पैराडाइज हो चुका है। जो अपना गांधी है वीनस जोड़ो उसने पैराडाइज कर दिया सारे पैसिफिस्टों को, तो ये सारे मरीन्स एग्जिट पे आ सकते हैं। तो उसके बाद ही मैं देखने में जो मार्कस मार्च है वो यॉर्क के पास जाता है और बोलता है कि ये जो यूट्यूब पे लाइव वीडियो चल रही है वेगापंक का उसे कहाँ से रोकें। जिसको देख के यॉर्क बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है डरती डरती कि मेरे से बात भी कर रहा है। और उसके बाद हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिल रही है जो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस चैप्टर में होने वाला है। तो हमें जायंट रोबोट जगते हुए देख रहा है, वो बंदा खड़ा हो चुका है, ऐसा भी नहीं कि आंख खोले इस बंदे ने, वो खड़ा होकर जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में कहाँ जा रहा है। और वो जायंट रोबोट बोलता है फॉरगिव मी जॉय बॉय, पर ये बंदा जॉय बॉय को सॉरी क्यों बोल रहा है मुझे भी नहीं पता। एक रीज़न ये हो सकता है कि ये जॉय बॉय को नहीं बचा पाया, मे बी शायद इसके लिए ये सॉरी बोल रहा हो, या तो ये कि जॉय बॉय ने कुछ काम दिया था इस बंदे को वो ये नहीं कर पाया तो वो इसके लिए भी सॉरी बोल रहा हो ये बंदा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, कमेंट भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।